के 8वें दिन आज देश भर में दुर्गाष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। दुर्गाष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। आज मां महागौरी की आराधना हो रही है। नरसिंहपुर के दुर्गा पंडालों में मां की विशेष आराधना के साथ घट, कलश, जवारे और अखंड ज्योत के साथ साथ पूजन चल रहा है। कन्या पूजन के साथ ही मां को महाभोग भी लगाया जा रहा है। पूरे देश में धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। आज महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की विशेष पूजा पाठ होती है और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा दुर्गा पूजा जो है वो होती है। कई जगहों पर जो पंडाल है वो बनाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि मां की जो भव्य सुंदर प्रतिमा है वो जगह जगह यहाँ पर स्थापित की गई हैं और इसके साथ ही दिन भर आज विशेष पूजा का जो क्रम है वो चलेगा और देवी प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही घट, कलश की और जवारों की पूजा का भी आज के दिन विशेष महत्व रहता है। चूंकि आज महाअष्टमी का पर्व है तो मां को विशेष भोग भी जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ये आप दर्शन करिए, ये अखंड ज्योत हैं, जवारे हैं जिनको विशेष तौर पर इसमें माना जाता है कि मां दुर्गा की आराधना जो है, जो स्थापना है वो इसी में होती है। और आचार्य मधुसूदन शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे समझ लेते हैं आज की पूजा का क्या विशेष महत्व होता है। पंडित जी, आज महाअष्टमी का पर्व है, आज कैसे मां की पूजा की जाती है और क्या इसका विधि विधान है? देखिए क्या है कि नवरात्रि की पूजा तो 9 ही दिन विशेष मानी जाती है। नवरात्रि की जो पूजन है इसमें विधान 9 ही दिन का है, लेकिन अलग अलग रूपों में भगवती की आराधना की जाती है। भगवती तो एक ही है, पर महाअष्टमी जो है इस दिन भगवती का स्वरूप महागौरी के रूप में होता है, जो कि पार्वती कहलाती है। तो 7 दिन तक जब भी नवरात्रि चलती है तो कभी भी भगवती से कोई भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक भगवती क्रम से अपने रौद्र रूप में होती हैं और जब महागौरी का स्वरूप आ जाता है तो वो भगवती पार्वती के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए बाकी हर प्रकार के फल जितने अच्छे से अच्छा पंचमेवा मिष्ठान का भोग लगा सको वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज विशेष रूप से नारियल की जो गिरी आती है, सूखा नारियल जो है, वो अग्नि में भगवती को भोग लगाकर अग्नि में उसकी भेंट दी जाती है। बाकी भगवती की आराधना अलग अलग विधानों से की जाती है। कन्या पूजन अष्टमी से नवमी के बीच कभी भी कन्या पूजन में ये ध्यान रखना चाहिए कि देवी का विसर्जन ना हो पाए। उस दौरान कन्या पूजन हमारे यहाँ तो नियम है कि प्रतिदिन शैलपुत्री के रूप में एक कन्या का पूजन किया जाता है। हर दिन आरती के बाद ब्रह्मचारिणी का दूसरे दिन पूजन किया जाता है। यहाँ तक कि 9 दिन में यहाँ 9 ही दिन कन्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहे।